अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ इंग्लिश का जो लेसन है टॉम एंड हिज न्यू मेडिसिन, आज हम ये लेसन पढ़ेंगे। तो आप भी ऑफलाइन के ज़रिए इसको किताब आगे रख कर लेसन को पढ़ें और समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉम वॉज नॉट फीलिंग वेल। ये जो लड़का होता है टॉम, इसका नाम होता है, तो ये इसकी तबीयत ठीक नहीं होती। ही कुड नॉट ईट एंड स्लीप एज ही यूज्ड टू। वो न खा सकता है कुछ और न सो सकता है। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। समटाइम्स ही डिड नॉट वांट टू प्ले। ही वॉज सैड। तो वो स्कूल से दौड़ न सकता है, न वो स्कूल में खेल सकता है। वो बहुत ही परेशान दिखाई देता है। द बॉय इज़ इल। तो टॉम जो ये लड़का है ये बीमार है। दो ऑन्ट पॉली थॉट ऑन्ट पॉली। तो इसके बारे में ये कौन सोचती है? ऑन्ट पॉली सोचती है कि टॉम जो है बीमार है, इसीलिए वो न वो दौड़ सकता है न वो खेल सकता है, सिर्फ उदास रहता है। ही मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन। तो अब सोचती है कि मुझे चाहिए कि इसको कुछ दवाई दूंगी। ऑन्ट पोली वॉज फाउंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन। तो ऑन्ट पोली जो थी वो मेडिसिन के बारे में बहुत शौकीन थी। उसको मालूम थे बहुत सारी मेडिसिन। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। उसको मेडिसिन के बारे में बहुत सारी किताबें थी। हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस। तो उसको एक नया अंदाज़ा ये था, व्हेन अ बॉय वाज इल, जब लड़का बीमार हो, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर। उसको चाहिए कि वो ठंडे पानी से नहाए एवरी डे, हर दिन। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। और हर सुबह वो टॉम को अपने इस इहाते आंगन में खड़ा रखता है धूप में। एंड सो एवरी मॉर्निंग शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड। तो धूप के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन वो इसको आंगन में खड़ा रखता है हर सुबह। देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम। तो जब खड़ा इसको रखता है आंगन में, तो इस पर क्या लगाती है वो? आइस कोल्ड वाटर, यानी बहुत ठंडा फ्रीज्ड वाटर वो इस पर छिड़कती है। आफ्टर दैट शी रेप्ड हिम इन ए वेट शीट एंड मेड हिम लाई इन बेड। उसके बाद वो इसको गीले कपड़े में लपेटती है और बिस्तर में इसको बिठाती है। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। लेकिन टॉम ऐसे इन चीज़ों से ठीक नहीं हुआ। ही गॉट वर्स। वह अब ज़्यादा ही बीमार होने लगा। ऑन्ट पोली ट्राइड ए न्यू आइडिया। तो ऑन्ट पोली ने एक नया
नया सोचा कुछ। शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड। अब उसने गर्म पानी इस पर छिड़काया सर्द की जगह। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर। तो इससे भी टॉम को कुछ फ़ायदा नहीं मिला। एट दिस टाइम आंट पोली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन। तो अब उस वक़्त आंट पोली ने एक नई दवाई का सुना है। इट वाज कॉल्ड पेन किलर। जिस दवाई का नाम था पेन किलर। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर। तो इसको अंगारे जैसे टेस्ट था। ऑल द सेम आंट पोली मेड टॉम ड्रिंक इट। तो आंट पोली ने अब कोशिश किया कि टॉम ये पी ले ये दवाई। टॉम हेटेड इट। लेकिन टॉम ने इसको नफ़रत किया इस दवाई को। एंड व्हेन हिज aunt was not looking he quickly poured the medicine in a hole of the floor। जब आंट ने दवाई दी थी तो जब टॉम ने ये देखा कि आंट पोली मुझे नहीं देखती तो उसने ये दवाई क्या एक सुराख में डाल दिया, फर्श के एक सुराख में। While Tom was doing it, one day a cat came in and Tom poured some of the medicine into its mouth। तो जब ये टॉम ने ये किया, टॉम वाज डूइंग इट वन डे, तो एक दिन एक बिल्ली आई, कहीं से बिल्ली आई। एंड जो टॉम था उसने क्या किया, टॉम poured some of the medicine into its mouth। टॉम ने इसी दवाई में से इस बिल्ली के मुंह में कुछ डाला। At once it jumped high into the air। तो ज्यों ही बिल्ली ने इस दवाई को पिया तो वो जंप मारने लगी हवा में। It started dancing on its back legs। ये पिछले पैरों पर उठकर नाचने लगी ये बिल्ली। It rushed about as if it were made। Tom laughed and laughed। तो टॉम दौड़ा कि शायद बिल्ली पागल हो गई। वो बहुत हंसा। It was a long time since he had laughed so heartily। तो ये बहुत वक्त के बाद टॉम ने ऐसा लंबा हंसा कि इससे पहले वो नहीं खास हंसता था जिस तरह उसने इस बिल्ली पर हंसा। आंट पोली heard the noise and came rushing in। तो आंट पोली ने जब ये कुछ आवाज़ सुनी, कुछ शोर सुना, तो वो जल्दी से अंदर आ गई। तो ये था हमारा इस लेसन का कुछ हिस्सा। तो अगला हिस्सा हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।